परीक्षा हिंदी विषय के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पत्र लेखन, जिसमें अनौपचारिक पत्र जो है वो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हिंदी में पत्र लेखन क्या है नहीं जानते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में नहीं पूछे तो व्यवहारिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी लड़का या लड़की की शादी की बात होती है तो जो घर देखने के लिए आते हैं और लड़के लड़की को देखने के लिए आते हैं तो इस टाइप के प्रश्न अवश्य जो है उनसे पूछ लिए जाते हैं। अगर अच्छे घराने के पढ़े लिखे मेहमान या पढ़े लिखे लोग आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको कोई पूछ लिया या एग्जाम में आया। वाद विवाद प्रतियोगिता में स्कूल में होती है, प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। जैसे आप पटना में रहकर पढ़ रहे हैं और वहाँ के स्कूल में आप प्रथम आए हैं तो वहीं से आप जो है लेटर लिखेंगे। ठीक है, तो आप पटना में रह रहे हैं, आप जहाँ हैं, है ना, लिखने वाले का एड्रेस यहाँ पर ऊपर में होगा और डेट जिस डेट में आप लिख रहे हैं यानी तारीख, जैसे पटना 31/12/2021 ये आपका डेट हुआ लिखने वाले का। उसके नीचे बाईं तरफ यहाँ पर देंगे, आप अपने सिस्टर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर देंगे प्रिय सुलेखा, यानी आप अपनी बहन का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया है प्रिय सुलेखा शुभाशीष, आप बड़े हैं आप छोटे को लिख रहे हैं इसलिए आप बोलेंगे शुभाशीष। तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि तुमने अपने विद्यालय के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं एक पंक्ति को दोहरा सकता हूं क्योंकि आपको समझना है। फिर से, प्रिय सुलेखा शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि तुमने अपने विद्यालय के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। परिवार में माँ, बाबूजी और अन्य भाई बहन व मोहल्ले के लोग भी तुम्हारी इस सफलता से हर्षित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं। परिवार में माँ, बाबूजी और अन्य भाई बहन व मोहल्ले या फिर पास पड़ोस के जो भी लोग हैं तुम्हारी इस सफलता से प्रसन्न हैं। हम सभी तुम्हारी मंगल कामना करते हैं, हम सभी तुम्हारी मंगल कामना करते हैं, साथ ही आशा करते हैं कि तुम इसी प्रकार अपने बोर्ड की परीक्षा में अव्वल आओगी, यानी प्रथम जो आ रही हो अव्वल आओगी। इसी के साथ पत्र की समाप्ति करता हूँ, इसी के साथ पत्र की समाप्ति करता हूँ। आपका या तुम्हारी, यहाँ पर जो है आप पुरुष हैं तो आपके अनुसार यहाँ पर होगा, जैसे पुल्लिंग के अनुसार आपका बड़ा भाई है ना, या तुम्हारा बड़ा भाई आप यहाँ पर देंगे। लिखने वाले बड़े हैं और जिसको भेज रहे हैं वे, है ना, जहाँ पर जाएगा छोटे के लिए तो बड़ा है लिखने वाला तो यहाँ पर देंगे बड़ा भाई, अपना नाम प्रेमचंद। यदि आप लेटर लिख रहे हैं और आप का नाम अगर प्रेमचंद है तो यहाँ आप अपना नाम देंगे। ठीक है, जो लिखता है उसका एड्रेस तो ऊपर हुआ, ठीक है, और उसका नाम नीचे, और बाकी यह लेटर जहाँ जाएगा उसका एड्रेस इनवेलप के ऊपर होता है। तो चलिए एक बार दोबारा से समझते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। उत्तर में सबसे पहले दाईं तरफ जो है लिखने वाले का पता है, यानी हम लिख रहे हैं तो हम अपना एड्रेस यहाँ देंगे और डेट, और उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उसका नाम, जैसे सुलेखा जो है यहाँ पर क्या है, लड़की है, जो एक तरह से क्या है छोटी बहन है यहाँ पर, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रिय सुलेखा शुभाशीष, छोटे के लिए शुभाशीष प्रयोग करते हैं शब्द। तुम्हारा पत्र मिला, यानी जो लिख रहा है वो कह रहा है जानकर खुशी हुई कि तुमने अपने स्कूल के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। परिवार में माँ, बाबूजी और अन्य भाई बहन व मोहल्ले के
अन्य भाई बहन व मोहल्ले के लोग भी तुम्हारी इस सफलता से हर्षित हैं, खुश हैं। हम सभी तुम्हारी मंगल कामना करते हैं, साथ ही आशा करते हैं कि तुम इसी प्रकार अपने बोर्ड की परीक्षा में अव्वल आओगी। इसी के साथ पत्र की समाप्ति करता हूँ और लास्ट में लिखने वाले का नाम, जैसे आपका बड़ा भाई या तुम्हारा बड़ा भाई, और यहाँ पर नाम है जैसे प्रेमचंद, प्रकाश, कुछ भी हो सकता है। देन इसी प्रकार जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये तो छोटी बहन के लिए हुआ। और इसके बाद आपको कह देगा जैसे कि दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास एक पत्र लिखे जिसमें गांव में आई बाढ़ की विभीषिका का वर्णन हो। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास एक पत्र लिखें जिसमें गांव में आई बाढ़ की विभीषिका का वर्णन हो। ये प्रश्न है, इसका उत्तर लिखेंगे। लिखने वाले का जो एड्रेस है वो पत्र के दाईं तरफ उत्तर में एड्रेस के नीचे लिखेंगे, जैसे आदरणीय दीदी, सादर चरण स्पर्श। दीदी, यहाँ का समाचार बिल्कुल अलग है। दूरदर्शन और समाचार पत्र में पढ़ी ही होगी कि उत्तर बिहार में बाढ़ से प्रलय छाया है। बाढ़ रात्रि में 1 बजे कोसी तटबंध के टूटने से अचानक आई। मैं आंगन में चौकी पर सोई थी, तभी लगा कि पानी मेरे शरीर को छू रहा है। मैंने चिल्लाकर पापा एवं भैया को पुकारा। सबने जल्दी से मवेशियों को खोला और ऊंचे स्थान की ओर ले गए। हम और माँ छत पर चले गए। 2 सप्ताह तक नारकीय स्थिति बनी रही। आप अभी ना आए क्योंकि सारा रास्ता टूट पड़ा है। आपकी छोटी बहन प्रियंका। यानी लिखने वाले अपना नाम नीचे देंगी। तो चलिए एक बार फिर से इसको धीरे धीरे समझते हैं। लिखने वाला जो है, लिखने वाली जो है, लिखने वाली है यहाँ पर, यानी कि छोटी बहन बड़ी बहन को लिख रही है उस स्थिति में। जैसे उत्तर में दाईं तरफ एड्रेस है, यानी कि यहाँ पर प्रतापगंज में अगर लिखने वाले हैं और दिल्ली भेजना है लेटर को, तो उसका एड्रेस ऊपर जाएगा। कहाँ पर? इन्वेलप के ऊपर। और जिस डेट में लिखना है, डेट यहाँ 31/12/21 माना गया है, यहाँ पर लिखेंगे आदरणीय दीदी, सादर चरण स्पर्श। दीदी, यहाँ का समाचार बिल्कुल अलग है। दूरदर्शन और समाचार पत्र में न्यूज में पढ़ी ही होगी कि नॉर्थ बिहार में फ्लड से प्रलय छाया है। बाढ़ नाइट में 1 बजे कोसी तटबंध के टूटने से अचानक आई। बाढ़ रात्रि में 1 बजे कोसी तटबंध के टूटने से अचानक आई। मैं आंगन में चौकी पर सोई थी। मैं आंगन में चौकी पर सोई थी, तभी लगा कि पानी मेरे शरीर को छू रहा है। मैंने चिल्लाकर पापा एवं भैया को पुकारा। सबने जल्दी से मवेशियों को खोला और ऊंचे स्थान की ओर ले गए। हम और माँ छत पर चले गए। हम और माँ छत पर चले गए। 2 सप्ताह तक नारकीय स्थिति बनी रही। 2 सप्ताह तक नारकीय स्थिति बनी रही। आप अभी न आए क्योंकि सारा रास्ता टूट पड़ा है। आप अभी न आए क्योंकि सारा रास्ता टूट पड़ा है। आपकी छोटी बहन प्रियंका। यानी लिखने वाली छोटी है और ये लेटर पहुंचेगी बड़ी दीदी के पास, तो इसलिए आदरणीय से शुरू किया गया। और इससे पहले आपने देखा था उसमें सुभाषिस प्रयोग किए थे, क्योंकि आप बड़े जब छोटे को लिखते हैं तो सुभाषिस लगता है, लेकिन छोटे जब बड़े को लिखते हैं तो आदरणीय लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या एक खुशी है, एक गम है। एक खुशी और एक गम, इस पर आधारित यह प्रश्न है। खुशी और गम पर आधारित प्रश्न है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में तो महत्वपूर्ण है ही, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो कमेंट करें।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।